हेलो फ्रेंड्स, तो मैं जितेंद्र आप सभी का टॉपर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग की कंप्लीट सीरीज। एक आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर बात आधी अधूरी रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको कंप्लीटली रीजनिंग करवाई जाएगी। और जो कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एक है आपका BSTC स्टैम्प पर आने वाला है, एक है आपका SSC और आपका कोई सा भी पुलिस का अगर एग्ज़ाम आप देते हो उसके लिए, एंड लास्ट में और आपका कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बैंक एग्ज़ाम। इन एग्ज़ाम में आप इस टॉपिक के थ्रू या इस सीरीज़ के थ्रू आप अपना कोई सा भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ की फर्स्ट क्लास। और आज हम फर्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर यानी कि स्टार्ट करने वाले हैं, वो है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हमें डायरेक्शन के बारे में देखो संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायरेक्शन की, तो आप एक आइडिया लगाइए, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको बताता कि जैसे इस साइड कौन सी डायरेक्शन है, इधर कौन सी है, मेरे सामने कौन सी है, मेरे पीछे कौन सी है। लेकिन अब आप मेरे जब सामने नहीं हो, आप मुझे अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप अपने PC में देख रहे हो, तो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता, तो हमें बोर्ड के थ्रू ही समझनी पड़ेगी। तो बोर्ड पे डायरेक्शन कैसे बनाते हैं वो हम समझते हैं। तो देखिए, हमें डायरेक्शन के बारे में पढ़ना है तो हम इस तरीके से डायरेक्शन का एक मैप बनाएंगे। इसमें ऊपर की बात करें तो ऊपर जो दिशा होगी वो है उत्तर दिशा, और नीचे की बात करें तो वो दिशा होगी कौन सी, दक्षिण दिशा। इधर की बात करें तो आपकी पूर्व दिशा, और इधर की ये बात करते हैं हम तो ये होगी आपकी पश्चिम दिशा। मुझे लगता है आप अच्छे से पहचान लोगे। इंडिया का मैप देखते हो तो मैप में ऊपर कौन सी दिशा कहते हैं हम उत्तर, नीचे कौन सी दिशा कहते हैं दक्षिण। ऊपर की तरफ अगर आप मुंह किए हो सीधे हाथ की तरफ में हमेशा कौन सा होता है, पूरब, और उल्टे हाथ की तरफ में या फिर कह लो राइट हैंड की तरफ में कौन सा होता है, पूर्व, और लेफ्ट हैंड की तरफ में कौन सा होता है, हमेशा पश्चिम। ठीक है, हम हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दे, तो अगली वीडियो जो भी है वो मैं इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग भी बना दूंगा और बाई लैंग्वेज भी हम ले लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इन दिशाओं में अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पूछ लिया जाता है या बताना पड़ता है कि इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा होती है, इन दोनों के बीच में, तो बीच का देना बहुत ही आसान है। कैसे देंगे, आप दोनों का मिक्सअप नाम बता दीजिए। तो मिक्सअप नाम है उत्तर और इधर है पूरब। ठीक है, यहाँ से बताएंगे तो दोनों का मिक्सअप बता दीजिए। तो मिक्सअप बताओगे कौन सा, दक्षिण पूरब। मुझे पता है आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, उस डाउट को मैं अभी क्लियर करूँगा। पहले मैं इनको लिख देता हूँ। तो इधर का कौन सा लिखेंगे, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और इधर का हम लिखेंगे उत्तर पश्चिम। अभी शॉर्ट में भी लिख लिया करेंगे, अभी मैंने डिटेल में लिख दिया। अब पता है आपके दिमाग में, मुझे पता है डाउट आया होगा, वो डाउट ये आया होगा, इन चारों के लिए ही आया होगा। किसी एक में बता देता हूँ कि सर इसको पूरब उत्तर भी तो हम कह सकते हैं। आया होगा डाउट, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कह सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन होता क्या है कि हर चीज़ को एक लिखने का प्रॉपर वे होता है, तो हमें हर चीज़ एक प्रॉपर वे में लिखनी होती है। उस वे के अकॉर्डिंग कौन सा वाला हम सही मानते हैं, या बुक के अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो है उत्तर पूरब। इसके रीजन की बात करें तो रीजन मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में कभी इसके रीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी आपको एक्सप्लेन नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों, लेकिन तब भी मैं आपको इसका रीजन बता ही देता हूँ। तो रीजन सुनिए। देखिए, यहाँ पर झगड़ा होता है कि उत्तर पहले आए या पूरब आए, या पूरब पहले आए या उत्तर पहले आए। अब इनमें जब झगड़ा चलता है तो जो बनाने वाले हैं, बुक में लिखने वाले हैं, उन्होंने सोचा कि पहले किसको नाम लिया जाए, तो पहले उसका नाम लिया जाए जिसका थोड़ा हम सम्मान करते हों, जिसकी थोड़ी रेस्पेक्ट करते हों, या जिसको वरीयता देते हों। अब ऐसे कैसे पता लगे, तो आपने चुम्बक वाला प्रैक्टिकल कभी पढ़ा होगा कि चुम्बक को इस तरीके से लटका दिया जाए तो चुंबक हमेशा कौन सी दिशा में रुकती है, एक पोल उसका नॉर्थ में जाता है, एक साउथ में जाता है, यानी कि एक उत्तर में और एक दक्षिण में जाता है। या आपने पढ़ा होगा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यानी कि कई जगह पर उत्तरी और दक्षिणी पढ़ने को आते हैं, लेकिन पूरब पश्चिमी ध्रुव आपने कभी नहीं पढ़े। इसलिए पहले दिशाओं में
अगर उत्तर पूरब में से लेना पड़े तो उत्तर को लेते हैं, दक्षिण पूरब में से लिया जाए तो दक्षिण को लेते हैं। इसका मतलब उत्तर दक्षिण को पहले लेना है, बाकी की बाद में लेने हैं। तो आप खुद ही सोचो कौन से वाले को लेना पड़ेगा, उत्तर पूरब को, इसमें दक्षिण पूरब को, इसमें दक्षिण पश्चिम, इसमें उत्तर पश्चिम। सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, अब अगले डायग्राम की तरफ में बढ़ेंगे और आगे का हम पार्ट देखेंगे। तो चलिए समझते हैं आगे क्या करना है, देखते हैं। देखिए आगे, ये तो था डायग्राम। अब बात करते हैं इसमें मैप में। और तो देखो आपको मैप इस तरीके से आएगा। सवाल कैसे आते हैं वो सुनिए। आपको कहेगा एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, फिर दायां मुड़ता है, फिर बायां मुड़ता है। पहले मैं आपको मोड़ना बताता हूँ, फिर डायरेक्टली बताऊँगा ट्रिक, डायरेक्ट सवाल कैसे हल करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो मोड़ना। जैसे सवाल ने कहा कि एक व्यक्ति अपने घर से, उसका घर आप हमेशा यहाँ मानो, और मानो घर पे लास्ट में पहुँच रहा है, तो जहाँ से भी चल रहा है ना, आप हमेशा उस व्यक्ति को यहीं से चलाओ। आप कहाँ से चलाओ, यहीं से चलाओगे, ठीक है, यहाँ से चलाते हैं। जैसे उसने कहा उत्तर में चलता है, हम जानते हैं उत्तर ऊपर है, तो ऊपर चला लो अंदाजे से, जितना मन करे उतना। जब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है, फिर सवाल ने बोला कि वह दायां मुड़ता है, तो दायां खुद का मानो, इसका नहीं, खुद का मानो। हम मान रहे हैं कि हम ही जा रहे हैं इसकी जगह, तो मेरा दायां इधर आ रहा है, राइट हैंड इधर आ रहा है, तो मैं इधर मुड़ जाऊंगा। तो मेरा मुंह किधर हो गया, वो सवाल में पूछेगा, तो मैं कह दूंगा मेरा मुंह इधर है, और इधर कौन सी दिशा है, पूरब, और सवाल ख़त्म। लेकिन इतना आसान नहीं आता, और भी बड़ा आएगा। उसने फिर से कहा कि फिर से वह दायां मुड़ता है, तो दायां, तो देखो ये आदमी इधर जा रहा है, तो दायां किधर आएगा, आप खुद को इमेजिन करो, तो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। सपोज अब ये नीचे जा रहा है, इसने फिर कहा दायां मुड़ता है, तो देखो दायां किधर मुड़ता है, इधर जा रहा है। हर बार मैंने दायां मोड़ा है, हर बार किधर मोड़ा है, दायां। तो जो स्टूडेंट अगर खुद को इमेजिन नहीं कर पाते, जो स्टूडेंट खुद को इमेजिन नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या है, तो सुने। दाएं का मतलब देखो वो ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, देखो पहले इधर, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। तो दाएं का मतलब ऐसे घूमता जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कौन सी दिशा है, ये घड़ी की दिशा। यानी कि अगर कभी आपको दायां मुड़ने को आ जाए और आपको अपने पे कंट्रोल नहीं आए, तो आप दाएं का मतलब कौन सा समझेंगे, दाएं का मतलब आप समझेंगे कौन सा, घड़ी की दिशा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जब आपको बाएं का पूछा जाए, तो यहीं पर छोटे से मैप में मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे मानो कोई व्यक्ति उत्तर में गया, बायां मुड़ा, तो देखो बायां इधर, फिर बायां मुड़ा तो नीचे, तो इसका मतलब बायां मतलब इधर, बाएं का मतलब आप कर देना कौन सा, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। समझ में बात आ गई कि नहीं आई, ठीक है, ये आप काम कर लोगे। अब बढ़ते हैं हम आगे सवालों की तरफ। सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो देखिए सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल पूछेगा, जैसे मैं आपकी तरफ में फेस करके खड़ा हूँ अब, ठीक है। पहला सवाल आया कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है। मैंने मान लिया मेरा मुख उत्तर में है, ठीक है, मैंने मान लिया मेरा मुख किधर है, उत्तर में है। सवाल ने बोला कि वह व्यक्ति एक बार दायां मुड़ता है, तो मैं दायां मुड़ूंगा, तो इधर मुड़ जाऊंगा। फिर सवाल ने कहा एक बार बायां मुड़ता है, तो देखो इधर वापस मुड़ जाऊंगा। यानी कि सवाल ने कहा एक बार दायां, एक बार बायां, तो इसका मतलब कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं। तो आप क्या किया करोगे, एक दाएं से एक बायां कैंसिल। सवाल कहेगा, ऐसे सवाल आएंगे, मैं लिखवाऊंगा आपको, प्रॉपर करवाऊंगा, हर सवाल करवाऊंगा आपको, हर ट्रिक बताऊंगा, प्रॉपर पूरा चैप्टर करेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट बनाएंगे पूरे वीडियो। तो जैसे सवाल कहेगा कि एक व्यक्ति दायां मुड़ता है, तो मैं दायां मुड़ा, फिर कहा बायां मुड़ता है, तो वहीं की वहीं आ गया। तो हम क्या कहेंगे, अगर सवाल ये कहता है एक बार दायां एक बार बायां, तो आप क्या कर दोगे, दोनों को कैंसिल आउट, यानी कि कहीं भी नहीं मुड़ना, जहाँ स्टार्टिंग में फेस था वहीं की वहीं हुआ। दूसरा सुनो, सवाल ने कहा कि मेरा मुख उत्तर में, मान लो फिर से उत्तर में, मुझे कहा 2 बार दायां मुड़िए, तो 2 बार दायां कैसे मुड़ूंगा, एक बार और एक बार, 2 बार। तो मेरा फेस कहाँ हो गया, एकदम उल्टा। एकदम उल्टा कैसे, तो देखो इधर उत्तर था, तो एकदम पीछे क्या होगा, दक्षिण।
जैसे देखो ऊपर उत्तर तो नीचे एकदम विपरीत पे कौन होता है, दक्षिण, तो एकदम पीछे का आप करोगे। समझ में आ रहा है? इससे आपको आंसर देना होता है। जैसे सवाल ने कहा 3 बार दायां, तो 1 2 3 ऐसे मुड़ेंगे, लेकिन सवाल के अंदर यहाँ पे मुड़ा करेंगे, बस ये करना होता है। लेकिन सवाल ने ये कहा, अब ध्यान से आगे सुनना कैसे करना है शॉर्ट में। देखो सवाल ने कहा मानो कि 3 बार तो दायां मुड़िए और 2 बार बायां मुड़िए, तो आप क्या 3 बार दायां 2 बार बायां इतना मुड़ोगे? आप नहीं मुड़ोगे। आप कितना मुड़ोगे वो देख लो। 3 बार दायां और 2 बार बायां बोला जाए तो आप केवल कितने मुड़ोगे? 1 बार। कौन सा वाला ज़्यादा है? दायां, तो आप 1 बार मुड़ जाओगे दायां, बस। और आपके सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर। एक सवाल करके देख ही लेते हैं तो इसी बात पे। चलो तो एक सवाल हो जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक व्यक्ति दक्षिण की जगह सवाल लिखा पूर्व दिशा, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, मुख करके खड़ा है। वह 5 बार दाएं और 3 बार अरे यार, दिशा की ओर, मुख दिशा की ओर, ये क्या है? मुख, ठीक है, मुख करके खड़ा है। 5 बार दायां 3 बार बायां मुड़ता है, तो अगली बार पहले से क्वेश्चन लिखा आ जाएगा, तो उसके मुख की दिशा बताओ। तो देखो इस सवाल को कैसे करना है चुटकियों में, बड़ा छोटा सा सवाल है, कैसे करते हैं। तो पहले देखो 5 बार कौन से हैं उसके? दायां। 3 बार कौन से हैं? बायां। तो कितनी बार मुड़ोगे? 2 बार। कौन से वाले? दाएं वाले। 2 बार किधर मुड़ोगे? दाएं वाले। पहले डायरेक्ट वाला समझ लो। मानो मेरा मुंह इधर है, 2 बार मुड़ूंगा तो 1 2 जस्ट पीछे हो जाता है कि नहीं? ठीक है, डायरेक्ट आंसर दे दोगे। तो बताओ स्टार्टिंग में मुंह किधर था? पूरब। तो पूरब का एकदम पीछे किधर कर दोगे? तो पूरब का एकदम उल्टा कौन सा होता है? पश्चिम। तो आंसर डायरेक्टली अगर करने को आ जाए तो कौन सा कर रहे हो? पश्चिम। नहीं करना तो कोई बात नहीं, डायग्राम तो बनाएंगे ही बनाएंगे। डायग्राम बनाओ, जैसे सवाल कह रहा है वैसे करो। स्टार्टिंग में मुंह कौन सी दिशा में है? पूरब। तो स्टार्टिंग में कर दोगे इधर पूरब में। कर लोगे कि नहीं? अब हमको 2 बार किधर मुड़ना है? दायां। दायां मुड़ो। दायां मतलब घड़ी की दिशा ऐसे मुड़ दोगे, तो 1 बार, फिर से मुड़ोगे तो ये 2 बार। बताओ इधर मुंह हो गया कि नहीं हुआ? और इधर कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। इधर कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? आप पेपर में टिक कराना, पश्चिम। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और आपको जैसे कोर्स की बारे में बात है कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, कम्प्लीटली BSTC का अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो संपर्क करें। कोचिंग के कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको डायरेक्टली बता दिया जाएगा कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच कैसे प्रोवाइड होंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।